400 पार। ये चाचा क्या कहा, तबीयत खराब है डॉक्टर, आराम करो, कुछ फायदा है। मोदी आ रहा है, किस बिहार पे आप कह रहे हैं कि 400 पार आ रही करा है भाई, इन्हें दिख नहीं रहा है तो एक काम करे, कांग्रेस का चश्मा उतार ले। मोहल्ला क्लिनिक पे कुत्ता मूत रहे हैं। अच्छा, ये मेरी कमी है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक मैंने खुलवाया था। मेरे साथ चलो, अभी जमुना बाजार चलना सुबह। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी नहीं जो मैं वहाँ पे जाया कहूँगा। केजरीवाल आज सिर्फ फ्री की शिक्षा या फ्री बस सेवा वो उसी पे जिंदा है। जिस दिन वो फ्री बंद नहीं हो जाएगी ना तो केजरीवाल की शकल दिखना ही बंद हो जाएगी। और ये एक के साथ एक फ्री थी, ये भी गलत था, पर लोग बागों ने जब नहीं सोचा कि भाई ये केजरीवाल क्या घोटाले कर रहे हैं, पर तब तो लोग मैडम इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला है, पार्लियामेंट का बयान है, जब मैं 1 रुपए कांग्रेस के टाइम 1 रुपए किसी गरीब को भेजती हूँ मैं यहाँ से दिल्ली से 12 पैसा भी नहीं पहुँचता, कौन पंजा पड़ जाता है। सही है मैडम, सुनो राजीव गांधी, बात में सुनो, राजीव नहीं बोला, सुनो राजीव गांधी जी ने बोला, अच्छा जो भी राजीव बाद में राजीव गांधी जी का बयान आया, ठीक बयान, जब मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 9 पैसा भी नहीं पहुँच पा रहा है, समझ रहे, उसको भी पंजा पड़ जा रहा, कांग्रेसी खा जा रहे, ये स्थिति थी। आज मोदी आया, मोदी ने सबसे पहले क्या काम करा, बोला ये मैं बयान ये नहीं दूंगा, सबसे पहले खाते खुलवाए, खाते खुलवा दिए जी, क्योंकि अकाउंट था ही नहीं लोगों का, गरीब सबसे गरीब आदमी का अकाउंट नहीं था, खाते खुलवाए। अब वो 1 रुपया भेजता है तो 1 रुपया सीधे खाते में पहुंचता है, बीच में कोई 1 रुपया नहीं खा पाता है। ये है कांग्रेस का पाप, ये है कांग्रेस का पाप। देखो भाई, तो पहले सुन लो, पहले अरे सुनो, इंदिरा गांधी ने कभी भी ये, और मुझे तुम फुटेज दिखा दो, राहुल उसने राजीव गांधी ने ये बोला था कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। तो बात बयान तो एक ही है ना, मतलब यार तो इंदिरा गांधी को क्यों ले रहे हो? मान लीजिए राजीव गांधी जी ने ही बोला, राजीव गांधी ने बोला आपको इतना भी ध्यान होगा, जिनेवा वार्ता हुई थी, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में थी, पर उन्होंने अटल जी को भेजा था। ये था सम्मान और ये थी इज्जत, ये था सम्मान और ये थी इज्जत। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए, जब राजीव गांधी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि 1 रुपया भेज रहा हूँ, पहुंच कितना रहा भाई साहब, बताओ आप बताओ कितना पैसा पहुंचता है, इनको करो थोड़ा काय में। जब राजीव गांधी का बयान क्या था, क्या बयान, 15 रुपए 85 पैसे कहाँ कौन ले गया, खा गए लोग, कौन खा गया, वही कांग्रेस के खा गए, यही कहना चाहते हो ना? फिर चोर है कि नहीं कांग्रेस? अब फिर वो चोर तुम्हारी पार्टी में बीजेपी में क्यों है? फिर तुम्हारे में उसमें फर्क क्या है? अरे बीजेपी की बात करो, पर कांग्रेस को ईमानदार कह रहे हो, राहुल गांधी आना भी चाहिए, कांग्रेस आनी भी चाहिए, चोर भी है, चोर को बिठाओगे तुम, बचा कुचा माल भी खा जाएगा। एक बात और सुन लो भाई साहब, एक बात सुन लो, कांग्रेस और बीजेपी में लोग बागों ने वोट क्यों दिया? लोग बागों ने वोट क्यों दिया बीजेपी को? क्यों परेशान हो रहे अरे सुनो, कांग्रेस चोर है इसलिए बीजेपी को बुलाया। 400 पार है, बेकार में खामा खा 400 पार। ये चाचा क्या कहा, तबीयत खराब है डॉक्टर, आराम करो, कुछ फायदा है। मोदी आ रहा है, किस बिहार पे आप कह रहे हैं कि 400 पार आ रही करा है भाई, किस पे बताना, काम क्या किया? अब इन्हें नहीं बताओ ना, इन्हें दिख नहीं रहा है तो एक काम करे, कांग्रेस का चश्मा उतार ले, अब मोदी जी वाला चश्मा का नंबर ले ले, सब दिखाई पड़ेगा। अरे भाई साहब, ये हैं सावन के अंधे, जो सावन में अंधे होते हैं ना, उन्हें हरा हरा नजर आता है। अभी ये अपने संसदों के ही बयान नहीं बनते हैं। चलिए कुछ कांग्रेस का काम गिनवाइए, कांग्रेस ने क्या क्या काम किया जो कि आनी चाहिए? सबसे बड़ी बात थी कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस खुली किताब है, खुली किताब है, उसकी हिस्ट्री खुली किताब है, 137 साल से उसकी खुली किताब है। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया तो उनके नेताओं ने ही टांग पकड़ के खींचा। लेकिन जनता तो कोरा किताब कह रही है कि कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया, कोरा किताब है, कोरा कागज है। भाई साहब, ये देख रहे हो, एम्स देख रहे हो, ये तुम हॉस्पिटल देख रहे हो, स्कूल देख रहे हो, एक एम्स बना हुआ था, जी जी एक बना हुआ था ना। आज के डेट में कितना एम्स हो चुका है? 22 एम्स हो चुका है। अरे भाई साहब, 22 नहीं, 14-15 एम्स हुए नहीं, 22 अभी लटके हुए हैं भाई, अभी काम चल रहे हैं, 22 पे चल रहे हैं, जो भी कंप्लीट होने वाला है। चलता ही रहेगा, जब इलेक्शन आते हैं ना तो काम होने लगता है, कहीं ईंट रखी। अच्छा चलिए, कितना हुआ है, मतलब कितना, 14-15 एम्स? मैं 13-14 मान रहा हूँ, मैं उस बात 12 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, बात बताओ। अगर एक बात, मोदी जी ने क्या कहा था, एक बयान पढ़ाता था उनका, हर 15 मिनट में एक शौचालय बनता है हिंदुस्तान के अंदर, याद है कि नहीं याद है? हर 2 घंटे में एक स्कूल खुलता है और हर 4 घंटे में एक कॉलेज खुलता है और हर दिन एक एम्स बनता है। इस हिसाब से तो मोहल्ले मोहल्ले में एक एम्स होना चाहिए था। कहाँ है वो पेड़, कहाँ है वो तो बताओ ना। देश आजाद के 75 साल हो गए थे, सिर्फ एक एम्स क्या लग रहा है कि ये सही है स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए?
मैं हर मान राज्य रहा में एक एम्स नहीं होने चाहिए। तो अब अगर हर राज्य में मोदी जी ने एक एम्स कर दिया है, दिल्ली के एम्स में चले जाओ आप, देखो कहाँ कहाँ के आदमी पड़े हुए हैं, इसका मतलब वो हवा में है, उनमें फैसिलिटी नहीं है। आप दिल्ली में के एम्स में चले जाओ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्स है ये, आप इसमें चले जाओ, आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सारे आदमी बेचारे 6-6 दिन तक लाइन लगाए। फिर वो एम्सों का क्या फायदा जो दिल्ली पे 20 गुना बोझ पड़ रहा है। वो एम्स काय के लिए खुलवाए हैं? शकल देखने के लिए खुलवाए हैं, या तो उनमें वो फैसिलिटी नहीं है, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा। दिल्ली के एम्स में इलाज है, लोग भाग आते हैं दूर दूर से। अब क्या एक ही एम्स से काज चल जाएगा इतना पूरे हिंदुस्तान देखो का? भाई साहब, एक बात मैं बताऊं आपको, जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर मेडिकल, हॉस्पिटल और एक एम्स, अगर दिल्ली की जनता देखी जाए ना, एक बार शीला जी कितने भी कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए बहुत है, बट पब्लिक भी तो बढ़ रही है ना। दिल्ली कितनी थी? दिल्ली गेट से चालू होकर कश्मीरी गेट पर खत्म हो जाती थी, यही दिल्ली थी, है ना। जब एम्स बना था उस टाइम दिल्ली की पॉपुलेशन तो बहुत ही ज्यादा कम थी, बहुत ठीक है? कम। लेकिन वो पूरे देश को ध्यान में रख करके ही बनाया गया था इस एम्स को। हाँ, ये बात मैं आपकी मान रहा हूँ। अगर देखा जाए ना, आज भी हमारे दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं, ये आसपास में दिल्ली गेट वगैरह पे जितने भी हॉस्पिटल हैं, ये सब नगर निगम और दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। इनमें भी आप देख लो, आज भी बुरा हाल है इनमें। क्यों बुरा हाल है? कि पब्लिक ज़्यादा है यहाँ, या तो सुविधा अच्छी मिलती है, ये डॉक्टर अच्छे हैं। वैसे दिल्ली में अगर इन्हें भी 10 साल हो गए, चलो कांग्रेस तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नालायक पार्टी थी, उसने देश को लूटा, उसने देश को लूटा। तुम्हारे 10 साल हो गए, तुम इधर उधर एम्स खुलवा रहे हो, वो भी हवा में। एक दिल्ली में और खुलवा देते, 10 साल में तुम्हें पता नहीं लगा कि भाई 10 साल में यहाँ एम्स की ज़रूरत है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम किया है तो सिर्फ इतना ही किया है कि केजरीवाल जो कर रहा है ना, उसमें पंगा मारते रहो और ऐसे पीछे करते रहो और ऐसे बुरा कहते रहो। केजरीवाल जी के काम में रोड़ा बन रहा है बीजेपी। सुनो, जो भी किया केजरीवाल किया। केजरीवाल ने एक में दारू बंटवा दी, मोहल्ले मोहल्ले उसने शराब की दुकान खुलवा दी, और मोहल्ला क्लिनिक पे कुत्ता मूत रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं, अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो स्कूल खुलवा रहे हैं। मैंने रानी बाग के मोहल्ला क्लिनिक पे देखा है। अच्छा, ये मेरी कमी है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक मैंने खुलवाया था। अच्छा, मेरे साथ चलो, अभी जमुना बाजार चलना सुबह। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ी नहीं जो मैं वहाँ पे जाया कहूँगा। यार जब तुम गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट देखेगी ना। अरे जब गवर्नमेंट ने खुला तो गवर्नमेंट देखेगी, पब्लिक देखेगी। अच्छा, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने तो शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा किया है, स्कूल बनवाए हैं। कहाँ पे कौन सा स्कूल बन गया साहब, बता दें जरा। केजरीवाल जी का कहना है। केजरीवाल जी तो पता नहीं क्या कहते रहते हैं। केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, और 14 से पहले ये कहते थे कि जब कोई भी सरकारी एजेंसी किसी नेता के पास जाए तो उसको सामने जाना चाहिए, उसके सामने जाना चाहिए, और आज बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस, केजरीवाल ने कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, उसने उससे भी मतलब ऐसा जनता को लग रहा है कि जो बच्चे का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। ने ये भी कहा था कि साहब मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, आज शीश महल बना के बैठे हैं। जो बच्चे का कसम मतलब तोड़ सकता है, बच्चे जो बच्चों का नहीं हुआ वो देश का हो सकता नहीं हुआ, तो वो दिल्ली की जनता का क्या होगा। सिर्फ फ्री केजरीवाल आज सिर्फ फ्री की शिक्षा या फ्री बस सेवा, वो उसी पे जिंदा है। जिस दिन वो फ्री बंद नहीं हो जाएगी ना, तो केजरीवाल की शकल दिखना ही बंद हो जाएगी। एक भाई साहब ने बात कही कि भाई 30 महल बनवा रखा है केजरीवाल ने, ठीक है, वो केजरीवाल के बाप का नहीं है, वो तो सीएम हाउस है। केजरीवाल जनता के पैसे से करोड़ों रुपए का वहाँ पे तो हुआ है। देखो भाई साहब, मैं वही कह रहा हूँ, रह गई इन्होंने कहा था कि भाई एक के साथ एक फ्री, मैंने कहा था कि भाई ये गलत है, आपके अभी सामने ही बोला था। दूसरी बात, अगर केजरीवाल इतना गलत है, उसने कसम खाई, गलत बात है। अगर केजरीवाल को, अब ये पलटू राम चाचा के बारे में क्या कहेंगे, दोनों ने कसम खाई थी कि हमारे लिए दरवाजे में, हमने दरवाजे बच्चे का कसम नहीं खाया। यार छोड़ो, ये तो नेता लोग हैं, इनकी कसमों पे विश्वास नहीं होता। नेता लोग, नेता लोगों की, नेता लोग भाई साहब नेताओं के बच्चे नहीं होते क्या? क्या नेताओं के बच्चे के नहीं होते? मेरे क्या होंगे? मतलब क्या जनता को मतलब मानते हो ना केजरीवाल अपने बच्चों का भी नहीं है? आप ही ने कहा केजरीवाल का नहीं, मैंने नेताओं का नाम तो केजरीवाल नेता है, तो और भी तो और उसने अपने बच्चों की कसम खाई थी। मोदी ने अच्छा, अपने परिवार का कौन सा ऐसा नेता है जो कसम खा के और पलट गया? ऐसा कोई नेता का नाम बताइए जनता को। ऐसा है, केजरीवाल ने, अगर मैंने, देखो माफी चाहता हूँ, मैंने ये बयान नहीं देखा है,
अगर हुआ, अगर ये बोल रहे हैं तो होगा। हाँ, सर्च ये सर्च करूंगा तो मिल जाएगा, वो मैं उस बात से नहीं। अगर उसने ऐसी कोई कसम खाई थी तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो रही बात ईडी और सीबीआई की, बाबा रही बात ईडी और सीबीआई की, उसको अलग छोड़ो। कांग्रेस के एंटी गठबंधन में जितने लोग हैं ना, ये खुद एक, इनका पुराना इतिहास, खुद एक दूसरे का भ्रष्टाचार उजागर करके बैठे पड़े हैं, समझ रहे हो? तो जा रहे हैं ना धीरे धीरे। एक मिनट 15 साल हो गए, एक मिनट सुन कर लो यार। भैया एक बताओ भाई, जा रहे जेल धीरे धीरे। अभी डायरेक्ट डाल दे, अभी डायरेक्ट डाल दे तो कहेंगे संविधान खतरे में आ गया। अभी डायरेक्ट डाल देना तो कहेंगे तानाशाही आ गई, तुमने कैसे डाला? भाई संविधान से चलता देश, संविधान से इनकी भी बात सही है। जो संविधान से अगर जेल में डाला जाएगा, अगर चोरी किया है तो जेल में जरूर जाएगा, लेकिन संविधान से। और दूसरी बात, एक चीज मेरे आपने सवाल किया था कि देश की जनता, एक मिनट एक सवाल, डायरेक्ट देखो सुनो, तुम्हें डायरेक्ट डलवाना है, किसी भ्रष्टाचारी को डायरेक्ट डलवाना ना, जो एनडीए गठबंधन में, उनसे जाके कहो यूपी में जाकर थोड़ा ना चोरी करें, डकैती डालें, वो डायरेक्ट डाल देगा बाबा। वहाँ यूपी में नहीं है क्या? यूपी में नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा है क्या? अरे यार तुम जनसत्ता में न्यूज पढ़ी, जनसत्ता में न्यूज पढ़ी। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक बात बताइए। अच्छा आपसे एक बात बताइए, आप कह रहे थे अभी जो 10 मोदी गवर्नमेंट, अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर सत्ता से हट जाती है तो जेल में जा सकती है। एक बात बताइए, 2004 में देश की जनता ने बीजेपी गवर्नमेंट को गद्दी से उतारा था, कितने नेता जेल चला गया? सुनो, उस टाइम की बीजेपी में और इस टाइम की बीजेपी में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम कमांड थी उनके पास, क्या नाम है, अपने वाजपेयी जी के पास, अटल जी के पास, और वो एक सच्चे नेता थे और ईमानदार नेता थे। आपको एक उनका इंटरव्यू याद होगा, शायद मैंने तो देखा था, आपने देखा ना देखा हो, उन्होंने किसी पत्रकार ने पूछा, वो प्रभु चावला, उन्होंने पूछा था कि भाई आपका मंदिर एजेंट है क्या? उन्होंने एक ही बात कही थी, मंदिर अपनी जगह है, वो धार्मिक आस्था है, और हमारी है ना, हम राजनीति करें, हमारा राजनीति काम है, मंदिर हमारा काम नहीं है। अब इन लोगों ने उसी एजेंडा को, क्योंकि इनको पता थी, एक मिनट, विकास के ऊपर बीजेपी कभी भी हिंदुस्तान की सत्ते पे नहीं बैठ सकती कभी। लेकिन बीजेपी से ज्यादा, जहां तक हम सुन रहे, कांग्रेस बार बार पूछ रही थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, बार बार सभी पार्टी बीजेपी से पूछ रही थी, तो उन्होंने डेट बता दिया, इसमें दिक्कत कहाँ है? इस बात को मैं मानूंगा कि इस राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा या काल्पनिक बताना या डेट बताना, ये तो बहुत बड़ी गलती थी। और मैंने आप कहते से मंदिर को रोकना, अरे पाप क्या होता है तुम्हें बताए? पाप क्या? महात्मा गांधी की धरती है गुजरात महात्मा गांधी की धरती है। एक मिनट सुन लो, शराब बंद है, तुम कहो गुजरात में कौन सी जगह शराब चाहिए तुम्हें? मेरे घर होम डिलीवरी है। अरे जो पाप है उन्हें तो बताओ। पाप करा है यार, कोई मोदी ने कोई पाप नहीं किया यार, गलती तो वो होता है, बच्चे ने काका काका लिखा उसमें भी। लेकिन शराब, जहाँ तक नशे की बात है, हमारे शहीद भगत सिंह पंजाब से आ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे नशे के इतना ज्यादा है, तो अब कहेंगे कि हमारे भगत सिंह की धरती पे ये चीज हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली में शराब खुली हुई है, यूपी में खुली हुई है, पंजाब में खुली हुई है, बिहार में कुछ बंद हुई थी तो उसका बुरा हाल है ना। शराब एक ऐसी चीज है, ये लोग बात पीते हैं, गलत बात है, इतनी ज्यादा पीते हैं, गलत बात है भाई। लोगों जिसे नशा है वो तो करेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और जाके करेगा। अगर दिल्ली बंद कर दी है, एक बार हरियाणा में बंद हुई थी मेरे टाइम में, तो लोग बात दिल्ली आके पीते, पीने वाला तो। लेकिन केजरीवाल जी ने स्कूल से ज्यादा शराब का ठेके खोले, इस बात को मान। देखो भाई साहब, ऐसा है, अभी मैं आपको हकीकत बताता हूँ। अरे यार लोग बात यूपी से आके ले रहे थे पेटी की पेटी, मेरी आंखों देखी बात है, मैं भी पीता हूँ भाई, मैं भी पीता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं, ऐसा है तो एक फ्री करना, क्या लग रहा है कि उसके जगह शिक्षा फ्री करना चाहिए? मेरी बात सुन लो, एक पे एक फ्री गलत था और ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। बिजली, पानी, ये लाइट, ये महिलाओं के लिए सफर। अभी एक स्कीम और चल रही है कि 1000 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, ये भी गलत है। ये भी गलत है क्योंकि हर एक महिला जो सक्षम महिला है, क्योंकि ये यूँ गलत है कि इसका बोझा किस पर पड़ेगा? सरकार पे। और सरकार पे है ना, सरकार पे बोझा जब पड़ेगा तो
यहाँ की अर्थव्यवस्था दिल्ली की बिल्कुल खराब हो जाएगी, क्योंकि नहीं देना चाहिए ये। इसका मैं विरोध करता रहा हूँ शुरू से, और ये एक के साथ एक नहीं थी, ये भी गलत था। पर लोग बागों ने जब नहीं सोचा कि भाई ये केजरीवाल क्या घोटाले कर रहे हैं, पर तब तो लोग बाग लाइन लगा